वेलकम बैक टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट अभी नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और जो हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था वो कितना अपना सही बैठा है, कितना गलत बैठा है। तो देखो, मैंने बोला था कि मेरे को पर्सनली क्या चाहिए था कि मार्केट इधर से थोड़ा और नीचे आ जाए, 200 ईएमए से सपोर्ट ले तो बहुत अच्छा होता। बट ठीक है, मार्केट उधर से रिवर्स हो गया और फिर मैं चाहता था पर्सनली इधर रुके। तो मार्केट इधर रुका नहीं, डायरेक्ट इधर से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी नीचे जाने जाना चाह रहा है। मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। समझो कि अगर मार्केट को गिरना होता है वो गिर जाता है, किसी को मौका नहीं देता। मार्केट को अगर बढ़ना होता है तो रुक रुक के बढ़ेगा। अगर मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट किसी को मौका नहीं देगा। तो उसी तरीके से अगर मार्केट इधर वेट करता और फिर एक ब्रेकआउट देता तो एक अच्छी बात थी, या फिर ब्रेकआउट डाउन होता तो ये कहा जाता कि अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, बट जो और वीक हैंड्स बाकी थे उनको भी निकालने के लिए मार्केट नीचे की ओर आया है। बट अगर आप मेरे को पूछोगे कि ये किस तरीके का एक्शन था, तो मैं कहूंगा एकदम डाउन ट्रेंड है। इधर से नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर एक रेजिस्टेंस था, उधर से वापस नीचे गया और अभी शायद ये एक सपोर्ट बन रहा है। तो इधर कहीं थोड़ा टाइम व्यतीत करे और उसके बाद नीचे की ओर जाए। अगर उसके बाद 200 ईएमए को हक करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूं 200 ईएमए को अगर हक करता है, आप देखो 200 ईएमए इधर है। अगर वो उसको हक करता है इधर कहीं पर आके और फिर इधर 2 3 4 दिन निकाल देता है और फिर उसको ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा मूव आने वाला है। नीचे की ओर रेडी रहना कि मार्केट और गिरेगा, जैसा हमने इधर देखा था वैसा कुछ कुछ एक्शन हमें इधर भी देखने को मिल सकता है। बट फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट बताएगा कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करना चाह रहा है। अगर आप देखोगे कि अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर अभी हम डायरेक्ट कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। उसके नीचे नीचे पूरा ही मार्केट हम कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बाकी अगर आप ऐसा चाहते हो कि मार्केट इधर से रिवर्स हो जाए तो आपको ही बाय करना पड़ेगा। बाकी एफआईएस तो अभी सेल ही कर रहे हैं। बट अगर आपको मार्केट को ऊपर ले जाना है तो आप सब मिलके बाय करो तो ले जा सकते हैं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये छोड़ो। आप मैं जो समझ कॉन्सेप्ट मेरा था समझाने का, ये कुछ लोगों को ही समझ में आएगा जो फुल टाइम ट्रेडर्स है। बट छोड़ो ये सब। अपन फिर बात करते हैं कि स्मॉल कैप किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो मैं मेजर फॉल इसमें देख रहा हूँ। पर्सनली मैं मेजर फॉल इसमें देख रहा हूँ। अगर निफ्टी इधर से गिरता है तो सबसे मेजर फॉल स्मॉल कैप में आने वाला है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि वो अब उसने 200 ईएमए के नीचे की भी क्लोजिंग दे दी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है इसमें। अगर आप देखोगे तो एकदम खराब सेंटिमेंट बने हुए जैसा मूव देखो। अगर आप देखोगे कि निफ्टी कितना मूव किया है, जनरली निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करता है, पर ये 3% मूव किया है। अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे तो वो करीब करीब 3% ही मूव किया है। जनरली ऐसा होना चाहिए कि अगर जब बुल मार्केट होगा तो निफ्टी अगर 10 पॉइंट भागेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स 20% भाग जाएगा और उसी तरीके से वैसा वर्सा, मतलब नीचे की ओर भी ऐसा ही होगा। बट अगर आप देखोगे तो इसकी कहीं ना कहीं रेंज सेम रही है और गिरावट में सबसे पहले तेजी से नीचे गिर रहा है। अभी एक अच्छे सपोर्ट के पास आके खड़ा है, ये मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है। तो अगर ये अलर्ट के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है जो मेरे रडार में, उन सबको धड़ाधड़ शॉर्ट करना, बड़ी बड़ी हैवी पोजीशन बनाना शुरू कर दूंगा। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, मेरे को प्राइस एक्शन दिख रही है कि नहीं नहीं अच्छी तरीके से अभी मार्केट सेटअप हुआ है, इधर से गिरना ही चाहता है, तो मैं ये चीज करूंगा। बट अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरे को मेरे इंडिकेटर्स मेरे को नहीं बता रहे, मेरे को मेरा पूरा जो सेटअप है वो मेरे को अवेयर नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं अभी ये करना चाहिए, वो मतलब कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक मैं ये नहीं करूंगा। पर अगर ये सारी चीजें एक साथ बैठती है, मेरा इंडिकेटर, मेरे मतलब मेरा सेटअप, मेरी स्ट्रेटेजी सब कुछ एक साथ बैठता है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से ये मूव कैप्चर करना चाहूंगा हर रोज के हर रोज। बस एक ही दिक्कत है कि अपन कैरी नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हो, उसका कोई अपने पास जुगाड़ नहीं है। बट अगर कैरी कर पाते तो मैं बहुत प्यारे मूव्स कैप्चर करता अगर मार्केट गिरता तो इधर से। बट चलो, देखेंगे कभी ना कभी वो भी करेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। तो अपन बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक मैंने मतलब ये जो पूरा टाइम था इधर से हम कैश में बैठे थे। कहीं ना कहीं इस कैंडल से मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर शायद ये कैंडल या तो ये कैंडल, ये दो कैंडल में से एक कैंडल में हम कैश में आ गए थे। बकायदा मैंने आपको बताया था कि इधर से अब
मैं 100% कैश में हूँ। मैंने इधर पोजीशंस ट्राई की, फॉर एग्जांपल ये जो पूरा अप ट्रेंड था उसमें मैंने पोजीशन ट्राई की। तो कौन सी मैंने पोजीशन ट्राई की, तो ये एक था ये, इसको मैं इसमें भी मैंने पोजीशन ली थी। अगर आप देखोगे मैंने इसमें भी पोजीशन ली थी। एक पोजीशन इधर ली थी, उसको उसी दिन और नेक्स्ट डे हाफ ऑफ सेल कर दिया था, और फिर एक पोजीशन इधर ली थी और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट इधर कहीं पर भी निकाल दिया था मैंने। तो आप देखोगे कि एज़ ऑफ नाउ कोई मतलब ऐसा प्रॉफिट तो कर नहीं दिया है, ठीक है? ऐसे अच्छे कोई तीर तो मार नहीं दिया है मैंने। तो फिर से अभी मैं ऐसा कहूँगा कि मैं अभी कैश में रहने वाला हूँ थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेरे को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके का मूव आ जाता है, समझो आप वापस मार्केट में अगर इस तरीके का मूव आ जाता है, ये पूरा जो मार्केट इधर गिरा है, अभी इसको वापस लाना पड़ेगा, गलती से ऊपर चला गया। हाँ, तो अभी ये जो पूरा मार्केट इधर गिरा था, तो ये पूरे मार्केट जब गिर रहा था तब मैं 100% कैश में था। फिर इधर बढ़ा तो इधर से मैंने पोजीशन बनाना शुरू किया। समझो मैंने यही इतना ही मूव कैप्चर किया है इस बार, इधर से इधर तक का, और फिर भी हमने अच्छा प्रॉफिट, हमने फिर भी इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है। तो अगर फिर से अगर ऐसा मोमेंटम आता है, नीचे की ओर जाता है मार्केट, तो फिर से मैं कैश में रहूँगा, और जब कभी भी बढ़ना शुरू होगा, तब वापस मैं एंट्री ले लूँगा। मेरे को अभी कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। अगर मार्केट मेरे को और टाइम देना चाहता है, तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ जब मार्केट गिर रहा होता है। मार्केट फुल टाइम ट्रेडर जब मार्केट गिरता है तब उसके लिए सबसे अच्छा मौका होता है। स्कैन करने का है, ऐसा नहीं है स्कैन नहीं करने का, स्कैन करने का है, क्योंकि अच्छी स्टॉक्स की अपॉर्च्युनिटी होती है जब मार्केट गिरता है, आपको पता चलता है कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ये सब। बट अगर आप मेरे को पूछोगे कि ये जब मार्केट गिरता है तो क्या करना चाहिए? जो मतलब आपकी हॉबीज़ है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि मार्केट मार्केट को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो। बट फिर ठीक है, जो करते हो, जो मतलब अगर आपकी मतलब जो प्रायोरिटी है वो करो। इसके हम डीप में नहीं जाएँगे। फिर मैंने क्रिज़ेक बाय किया था। इसमें भी मैंने क कहीं न कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था। मेरे मतलब प्राइसिंग मैंने यहाँ पर इधर इधर कहीं पर बाय किया था और इसी दिन मैंने निकाल दिया था। अब ये एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। अगर मार्केट इधर से सपोर्ट कर रहा होता, मार्केट अच्छी तरीके से मूव कर रहा होता ऊपर की ओर, मैं बोलूँगा एक और पोज़ीशन बनती इसमें। मैंने इधर एग्ज़िट भी नहीं किया होता और इधर इधर एक और पोज़ीशन बनती, और फिर इधर से ऊपर निकलता। मैं फिर से वापस उसमें पोज़ीशन को ऐड करके मतलब एक और ब्रेकआउट को कैप्चर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया है, बट सेकंड टाइम फिर से सेटअप हो रहा है। तो ये 2 स्टॉक मैंने, बस यही स्टोरी है, मैंने ये 2 स्टॉक पूरे ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, पुल बैक आ रहा था, उसमें ट्राई किए, और ऑफ कोर्स कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए दोनों में, शायद चार्जेस का लॉस हुआ हो, बट वो ठीक है। बट अगर आप मेरे को पूछो कि स्टॉक है मंडे के लिए, तो मैं कहूँगा हाँ, मेरे पास स्टॉक है, ग्रुप में नहीं शेयर करने वाला हूँ। बट ये स्टॉक कहीं न कहीं उतने मतलब मेरे को प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी अगर एनएसडीएल में मंडे को फॉर श्योर बाय करता, अगर इधर से ऊपर निकलने की कोशिश करता, ठीक है? ये लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता, मैं इसको फॉर श्योर बाय करता। बट मार्केट को देख के मेरे को नहीं लग रहा मैं इसको इसमें बाय करूँगा। मैं शायद इसमें इंट्राडे ट्रेड ट्राई करूँगा। बट फिर ठीक है, डिलीवरी बड़ी पोजीशन नहीं ले लूँगा इसमें, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगेन डेल्टा डेल्टा में अगर देखोगे तो इसमें भी एक बहुत ही प्यारा बेस बन रहा है। मेरे को चाहिए 2-3 दिन और रुक जाए इधर, ये कुछ नीचे आ जाए इधर, ये इधर नीचे आ जाए थोड़ा ऐसे करके, और फिर इधर कहीं पर सेटअप होता है ऐसे, और फिर ऊपर निकलता है, तो मैं इसको बाय करना चाहूँगा। बट एज़ ऑफ नाउ मेरी एम लिस्ट में है, बट बाय करूँगा नहीं कहूँगा, वो श्योर करूँगा ये श्योर नहीं है। बट अगर आप देखोगे मैं क्यों श्योर नहीं हूँ बाय करने के साइड, क्योंकि मैं अभी शॉर्टिंग के साइड बहुत श्योर हूँ। मेरे को शॉर्टिंग की पोजीशन अगर मिलती है तो मैं शॉर्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि अभी वही अपॉर्च्युनिटी है मार्केट में कि शॉर्ट करते रहो, जब तक मार्केट गिर रहा है शॉर्ट करते रहो। ठीक है? क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो अभी कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि मैं ये शायद ही इंट्राडे में ट्राई कर लूँ। वे अगर मन करता है तो कर लेंगे छोटी पोजीशन में, बाकी तो शॉर्ट ही करूँगा। ये स्टॉक भी है, शॉर्टिंग के लिए ये स्टॉक भी है। इसमें भी एक अच्छा शॉट बनता है। बट ठीक है फिर, अ, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो मेरे को डीएम करके पूछ लो बिंदास एकदम। तो आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में इतना ही।